नियाजी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसकी हिस्ट्री जो है और उससे जो जुड़ी फोक टेल्स हैं वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, मैं बुद्धू का आवा में मौजूद हूँ और इस जगह से जुड़े हकाइक को जानते हैं और करते हैं इस मकबरे की सैर। और हमें इस वक्त सेगमेंट में डॉक्टर गाफिर शहजाद ने ज्वाइन किया। उनसे जानते हैं कि इस मकबरे की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, लोग इस जगह को बुद्धू का आवा कहते हैं। मुझे ये बताइएगा कि क्या वाकई ये बुद्धू का आवा है, कितनी पुरानी जगह है और किसने बनाई? असल में ये जो बात कर रही है ना बुद्धू का आवा, बाज़ औक़ात इस मकबरे को लोग बुद्धू का आवा कहते हैं। ये एक गलतुल आम है। लोग अपनी आसानी के लिए इसे कह देते हैं। बुनियादी तौर पर तो ये मेंशन किया गया था यहाँ की साइट का। कि ये जो साइट है इसके पीछे वो बेसिकली बुद्धू का आवा, वो साइट का नाम था। और ये डिप्टी कमिश्नर जो उस वक्त 1918-20 के जो यहाँ के थे, उन्होंने न सिर्फ इस जो मॉन्यूमेंट है उसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया और कहा कि इसके ऊपर अगर कोई स्क्रैच या कुछ करेंगे तो उसकी सजा मिलेगी 1918 के एक्ट के तहत। और दूसरा उन्होंने कहा कि ये है साइट फॉर बुद्धू का आवा। अच्छा, अब मसला ये है कि साइट कौन सी है और इसको बुद्धू का आवा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? अच्छा, अब आवा जो है बुनियादी तौर पे अगर आप गांव में देखें तो वहाँ जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो आवी कहते हैं उसको, क्योंकि वो छोटी भट्टियां होती हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा भट्टा था तो इस वजह से इसको आवा कहने लग पड़े। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आमतौर पर यह भी समझा जाता है और कहा भी जाता है कि मुगल दौर में चूँकि बहुत सारी ईंटें चाहिए थी, लाखों की तादाद में, कुछ किताबों में भी लिखा है और कुछ वीडियोस पे भी लोग बार बार वो करते रहते हैं। तो असल में ईंटें तो चाहिए थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पर्टिकुलरली ये जो बुद्धू का आवा है, यहाँ पर जो सिरामिक्स का काम है उसका काम हुआ है। यानी चिकनी मिट्टी जो है उसके साथ जो आप टेराकोटा की टाइल्स बनाते हैं, और जो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऊपर गुम्बद पे लगी हुई है, वो टेराकोटा की टाइल्स होती है चिकनी मिट्टी से, वो भट्टियों के अंदर बनती हैं। अच्छा, वो भट्टियों के ऊपर फिर एक लेयर चढ़ाते हैं जो कि चीनी मिट्टी होती है और उसके मुख्तलिफ जब टेम्परेचर पे उसको हीट अप करते हैं उसके मुख्तलिफ कलर्स निकलते हैं। और ये वो कलर्स हैं जो आपको इसके गुम्बद के ऊपर भी, ब्लू भी और वो मुख्तलिफ तरह के जो है वो नजर आएंगे। अच्छा, जिस वक्त ये लाहौर में ये मकबरा बना है उस दौरान लाहौर में मुगल अहद की बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी हो रही थी। मिसाल के तौर पर जो 1635 का पीरियड है उसमें मस्जिद वजीर खां, उसकी तामीर हुई, जो वजीर खां थे उन्होंने बनाई। अच्छा, 1638 और 9 में शालामार बाग बना। अच्छा, उससे थोड़ा आगे जाते हैं 1655 में तो दाई अंगा का मकबरा बना। अच्छा, इसी तरह से शाहजहां के पीरियड में बहुत सारी इमारतें, अगर उधर दरिया के पार चले जाएं तो शाहदरा में जहांगीर का मकबरा वो 1638 में मुकम्मल हुआ। अच्छा, उसके ऊपर जो ऑर्नामेंटेशन या डेकोरेशन या तज़ीनो आराइश के लिए जो टाइल्स चाहिए थी वो बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए। तो ये जो बुद्धू का आवा है बुनियादी तौर पर यहाँ पर वो टेराकोटा की टाइल्स बनती थी और बहुत महदूद तादाद में ब्रिक्स जो हैं वो यहाँ पे बनाई जाती थी। लेकिन आमतौर पे यहाँ पे जो कहा जाता है कि शायद ये भट्टा था और इसमें सिर्फ भट्टे का काम था और ईंटें बनाई जाती थी जो नॉर्मल घरों में और बाकी चीजों की कंस्ट्रक्शन में यूज होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, इस जगह से बहुत सारी कहानियां मंसूब हैं, बहुत सारी फोक टेल्स हैं। ऑथेंटिक फोक टेल क्या है? कौन सी कहानी जो है वाकई सच्ची है? देखिए, जब तक हमें कोई भी ऐसी बात, कोई तारीखी हकायक अगर जानने हैं तो उसमें जब हम रिसर्च करते हैं, जब तक हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिलता हम कोई बात नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, तारीखी एतबार से आप क्या कहेंगे, इसकी क्या हिस्ट्री है? यहाँ पे जो दफन है अंदर वो खाने दौरान शाहजहानी और उनकी बीवी है। पहले उनकी बीवी की डेथ हो गई थी और फिर ये 1643 में जो खाने दौरा है उसको कत्ल कर दिया गया था। तो उनके बेटे ने फिर फौरी तौर पे उसको यहाँ पे दफन किया है। हाँ, अगर ये जो मकबरा है सिर्फ उन्होंने अपनी बीवी के लिए बनाया होता तो जो वो पहले दफन हुई थी वो मरकज में होती, तो उसकी कब्र आप देखें तो एक साइड के ऊपर है। इसका मतलब है कि वो मियाँ बीवी दोनों ने अपने इस दफन होने के लिए मकबरा बनाया था। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि जब इस मकबरे की तामीर हुई तो कौन सा मटेरियल यूज किया गया, कौन सा स्टोन यूज किया गया?
क्योंकि अभी जो इसकी हालत है वो काफी खस्ता है अगर बाहर से देखा जाए, तो कौन सा मटेरियल यूज किया अच्छा, जाता है? इसमें जो अभी हम कुछ देर पहले बुद्धू के आवे की बात कर रहे थे, जी। इसकी बुनियादों में खींगर ईंट का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। जो कि वो एक फकीर की बद्दुआ देने की वजह से काबिल इस्तेमाल नहीं रही थी। बाकी इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसमें शाहजहानी ईंट जो है, जो एक मखसूस साइज की ईंट थी, वो इस्तेमाल हुई है। ये कंकर लाइम प्लास्टर है और कंकर लाइम मॉर्टर इस्तेमाल हुआ है। और इसके ऊपर जो है वो टेराकोटा टाइल्स हैं जो मस्जिद वजीर खां में भी और मुगलों की जो इमारतें हैं उसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप देखें कि ये जो इस वक्त स्ट्रक्चर आपके सामने खड़ा है, ये नामुकम्मल स्ट्रक्चर है। अच्छा। अगर एक आर्किटेक्ट से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कि इसके ये जो आसार हैं वो ये बता रहे हैं कि उस कोने से और इस कोने से ये आर्चीज ऐसे और ऐसे चारों तरफ जाती थी और इसके चारों तरफ एक दालान था। अच्छा, उस दालान का जिक्र जो है वो तरीक़ात चिश्ती में भी मिलता है। अच्छा। और इसके चारों कोनों पे 4 मुरब्बा शक्ल के डोम थे। अच्छा, जो लो प्रोफाइल के थे, और बाकी 4 जो थे वो ब्रिक वर्क के अंदर वॉल्ट बनी हुई थी। तो ये एक बरामदा भी था जो इसके साथ जो वक्त के साथ जो है वो डिमॉलिश हो गया और इस वक्त हमें ये नामुकम्मल लगता है। और अगर हम इसके गुंबद को देखें तो यूं लगता है जैसे किसी ने गर्दन खींच के ऊंचा किया हुआ है, हालांकि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इस वजह से हो रहा है कि इसके इर्द गिर्द का स्ट्रक्चर रिमूव हो गया। अच्छा सर, इसकी तामीर नौ के बारे में बताइएगा, क्या दोबारा से वही स्ट्रक्चर रेस्टोर किया जाएगा, वैसा ही बनाया जाएगा, या बिल्कुल कोई नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा? कि अगर हम इसकी जो असल शक्ल है यानी वो दालान बना लें, इसका जो डेकोरेशन का वर्क है, तजीनो आराइश का, वो मुकम्मल कर लें तो फिर ये एक वर्थ वाइल बनेगा और लोग इसको महज बुद्धू का आवाई नहीं समझेंगे, इसको मुगलिया अहद का, जी मुगलिया अहद का, जी मुगलिया अहद का एक इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट इसको मॉन्यूमेंट बनाया जा सकता है। बिल्कुल सही। सर मुझे बताइएगा कि क्या इसको रेस्टोर करना, प्रिजर्व करना वो पुराने मटेरियल के साथ अभी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर वो आप उसको रेस्टोर करते हैं तो क्या वो उतना ही ऑथेंटिक होता है जितना वो पहले था? बिल्कुल, पुराना मटेरियल भी मौजूद है और उस मटेरियल से काम करने वाले भी मौजूद हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, जी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने पूरा सेटअप रखा हुआ है और वो अपने कारीगरों को सारा साल बिजी रखते हैं। कहीं किसी प्रोजेक्ट पे, कहीं किसी प्रोजेक्ट पे, अगरचे उनकी तादाद कम रह गई है लेकिन अभी भी जो मॉन्यूमेंट रिस्टोर हुए हैं वो पुराने मटेरियल और पुरानी तजीनो आराइश के साथ उसी तरह। ये जो ब्लू टाइल जो ऊपर आप देख रहे हैं जो सबसे मुश्किल है, इसकी मुल्तान के अंदर भट्टी लगी हुई है, वहाँ से वो बन जाती है और इसी तरह नेचुरल वे से जैसे ये बनी हुई है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू।